होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, ये हमारा पार्ट 15 है जीके एंड जीएस क्लास का। आज भी हम 20 क्वेश्चन का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो लगातार आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक क्लास को जरूर से देखना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर करना है, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। सजातीय मिश्रण का मतलब होता है सहमांगी मिश्रण किसको कहा जाता है, उसका एग्जाम्पल बताना है। तो सहमांगी मिश्रण पूछे या फिर सजातीय मिश्रण, वो पानी में जब चीनी घोलते हैं तो वो कौन सा होता है, सजातीय मिश्रण। सजातीय मिश्रण क्या होते हैं, जिसमें दोनों पदार्थ अर्थात विलेय और विलायक दोनों क्या होते हैं, समान मात्रा में घुलते हैं। देखिए, जब हम पानी में जब हम चीनी घोलते हैं तो दोनों आपस में घुल जाते हैं। ठीक है, अर्थात अलग अलग नहीं दिखाई देते उनके घटक। तो ऐसा जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं सहमांगी मिश्रण। तो ये तो हो गए सहमांगी मिश्रण। अब देखिए, जब नमक में हम सल्फर मिलाते हैं तो उनके घटक अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ऐसा मिश्रण कहलाता है क्या, आपका विषमांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण। तो ये आपका है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण है। इसके अलावा देखिए, जब तेल में ढालते हैं पानी तो तेल क्या होता है, ऊपर तैरता है। मतलब पानी और तेल क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ऐसा मिश्रण भी क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण है। तो ये भी आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, विषमांगी मिश्रण। अगला है सोडियम क्लोराइड और लोह कण। ये भी क्या है, ये मिश्रण भी आपका विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। सोडियम क्लोराइड है, इसका सूत्र होता है NaCl, जिसको बोला जाता है साधारण नमक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साधारण नमक बोला जाता है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको बोला जाता है DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किस वर्ष में की थी। तो ये की थी कब, 1953 में की थी। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन गए हैं। पहले तो हो गया DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहां पर दे रहा क्या क्या, डी ऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल ये क्या होती है, DNA की फुल फॉर्म होती है। दूसरी बार, DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी, कौन सी, डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स संरचना। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो इस संरचना की खोज किसने की थी, जेम्स वॉटसन और किसने की थी, क्रिक भाई साहब ने की थी। प्लस इनके साथ कौन थे, क्रिक थे। इन दोनों ने किसकी खोज की थी, DNA के डबल हेलिक्स की स्ट्रक्चर की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, अर्थात गलत की हमें पहचान करनी है। पहला है, यह संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया था। यह बात बिल्कुल गलत है। यह क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा क्या किया था, ये पारित किया गया था। दूसरा है, यह 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा है, यह भारत सरकार को नीतिगत सुझाव प्रदान करता है। यह भी सही है। इसने योजना आयोग का स्थान ले लिया था। बिल्कुल ये सही है। मतलब योजना आयोग का नाम आगे चल के क्या बना था, नीति आयोग। और ये कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपकी जो ये योजना आयोग है, ये भंग कब हुई थी, योजना आयोग। तो योजना आयोग भंग हुई थी 13 अगस्त 2014 को। ठीक है, और फिर इस योजना आयोग को स्थापित किया गया था कब, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए,
अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जिसको बोला जाता है एओ ह्यूम भी बोला जाता है। तो ये आपके क्या थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अब हम बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू हैं ये आपके स्वतंत्र भारत के पहले पीएम थे। पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एनी बिसेंट हैं, इन्होंने होम रूलिंग जो था इनकी स्थापना की थी। किसने? एनी बिसेंट ने। ध्यान में रखना ये वाली बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किसने कुतुब परिसर में स्थित प्रसिद्ध अले राजा दरवाजा का निर्माण किया था? तो वो किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, आपके जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये क्या है? गुलाम वंश के संस्थापक हैं। गुलाम वंश के संस्थापक इनको कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला है सिंधी में निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सा मटकों का ढेर के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कौन? मोहनजोदड़ो जाना जाता है। कौन जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। ठीक है भाई साहब, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही। अब आपका जो मोहनजोदड़ो है ये है कहां पर? तो ये आपका मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में भी कहां पर है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी किनारे है। नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई विकास बैंक जिसको कहा जाता है एडीबी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका मुख्यालय है आपका जो मनीला है, और मनीला कहां पर पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब हमारे पास आता है एडीबी। क्या आता है? एडीबी। पहली बात, एडीबी की फुल फॉर्म देखिए। एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। और इसका हमें अभी पूछा हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहां पर है? ये आपका मनीला है, मनीला। और मनीला कहां पर पड़ता है? फिलीपींस। फिलीपींस में पड़ता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखनी है, इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 से। तो 19 दिसंबर 1966 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? एडीबी की। तो ये दो बात हमने बात की, किसके बारे में? एडीबी के बारे में। पहली बात, एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है कहां पर? आपका मनीला, फिलीपींस में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ध्यान रखना है, आपका जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या होती है? जकार्ता। और चीन की राजधानी याद करना है, बीजिंग होती है। क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग। ठीक है। अगला देखिए, अगला है गैर स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है किसका? टेफ्लॉन का। किसका किया जाता है? टेफ्लॉन का। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमल मंदिर के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कौन? बहाई मंदिर। कौन जाना जाता है? बहाई मंदिर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपका जो ये कमल मंदिर है इसको लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल इसका इंग्लिश में नाम हो गया है। और ये कमल मंदिर जिसको बहाई मंदिर के नाम से जानते हैं या फिर लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है, ये है कहां पर? तो ये आपका कहां पर है? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो, बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है? बद्रीनाथ मंदिर है आपका उत्तराखंड में।
कहां पर है? उत्तराखंड में है बद्रीनाथ मंदिर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जो बद्रीनाथ मंदिर है ये अलकनंदा नदी के किनारे है। अलकनंदा नदी के किनारे है। अलकनंदा नदी किनारे है। और ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये आपका जो है बद्रीनाथ मंदिर, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, और देखिए इसके बारे में, जो आपका बद्रीनाथ है ये नर व नारायण, नर व नारायण, नर व नारायण पर्वत श्रेणियों के बीच है। पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है ये, पर्वत श्रेणियों के बीच है ये मंदिर। ये बात इसके बारे में याद करनी है, किसके बारे में? बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका जो वृद्धीश्वर मंदिर है। वृद्धीश्वर मंदिर है ये आपका तंजावुर में स्थित है। तंजावुर, और तंजावुर कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है। और ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। भगवान शिव है, उनको ये मंदिर समर्पित है। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी क्या है? शामिल है। कौन सा मंदिर? आपका वर्धीश्वर मंदिर है। चलो, वैष्णो देवी मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में ये मंदिर स्थित है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्मल चित्रकारी निम्नलिखित राज्यों में से किससे जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई किससे? आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। क्या है? अमरावती इसकी राजधानी है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। क्या है? ईटानगर। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। ये लीजिए, मेघालय की राजधानी क्या हो गई है? शिलोंग हो गई है। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, केरल में पाया जाने वाला खालिस्तान कला का अद्वितीय रूप है। यह आवश्यकता है मंदिरों में प्रचलित एक अनुष्ठानिक कला है जहां काली और भगवान अयप्पा जैसे देवताओं का वर्णन परस्पर किया जाता है। तो किसका किया जाता है? वो आपका है काल मेजेथु। क्या है? काल मेजुथु है। ये क्वेश्चन आपका DSSB एग्जाम, TGT एग्जाम में आया था। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कम से कम हम 5000 क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। ध्यान में रखना ये बात आपको। ठीक है, जब 5000 हम क्वेश्चन कर लेंगे तब हर एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। उसका हम क्या कर लेंगे? रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। तो आपको लगातार बने रहना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला है, कौन सा कानून बताता है कि जब उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है तो उसी उत्पाद की मांग गिर जाएगी? तो यह कानून बताता है किसका? मांग का कानून बताता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण समिति में निम्न शामिल हैं। तो इनमें कौन सा शामिल है? तो देखिए, आपकी अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा से 20 सदस्य और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यसभा से 10 सदस्य क्या होते हैं? चुने जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 3 हमारा आंसर हो गया है कि अनुसूचित जाति के लिए तो लोकसभा में 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में इसके लिए कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किसके पास दोनों सदनों में एक सत्र को बंद करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति है? तो वो किसके पास होती है? आपके राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वो आपके हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से माननीय राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो वो नामित किया जाता है आपके 2 सदस्यों को। कितने को? 2 सदस्यों को। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद जो 60 है यह आपके राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे तसंगो तसंगपो भी कहा जाता है? देखिए, नाम थोड़ा क्या हो रहा है?
अटपटा है। तो ये किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ठीक है, अब सुनिए, आपकी जो गंगा नदी है, गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड से। कहां से होता है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से होता है। और गंगा नदी है, ये उत्तराखंड में कहां से निर्मित होती है? ये होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, और इस नदी को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को भागीरथी नदी, भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, ग्रीष्मकालीन संक्रांति वर्ष के दौरान वह पल जब आकाश में सूर्य का मार्ग उत्तरी गोलार्ध में सबसे दूर उत्तर होता है, किस तारीख पर गिरता है? तो वो गिरता है 20 या 21 जून को। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, आपका 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को ध्यान रखना है आपको, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो होता है वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, किसने कहा कि उद्योग भारत के मंदिर हैं? तो ये कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने कहा था कि जो उद्योग होते हैं वो भारत के क्या हैं? मंदिर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और जवाहरलाल जो नेहरू थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सरदार पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। और महात्मा गांधी ने जो आपके आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता के दौरान, उनमें विभिन्न प्रकार का योगदान दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में रेडियोधर्मी तरंगे जो पृथ्वी से उत्सर्जित होती हैं, इस परत द्वारा परावर्तित होती हैं? ये किस परत द्वारा परावर्तित होती हैं? तो ये होती है आयन मंडल द्वारा। किस मंडल द्वारा? आयन मंडल द्वारा होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी परत कितनी पाई जाती है वायुमंडल की। ठीक है, तो परत पाई जाती है, टोटल 5 परत पाई जाती है। कौन कौन सी? ऐसे समझिए, ये तो अभी क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी से ठीक ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है क्षोभ मंडल। क्या पाई जाती है? क्षोभ मंडल पाई जाती है। ठीक है, अब क्षोभ मंडल के तुरंत ऊपर कौन सी पाई जाएगी? ये पाई जाएगी समताप मंडल। समताप मंडल पाई जाएगी। ठीक है, और समताप जो मंडल होती है, इसको इसमें क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाई जाती है। यहीं पर क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। अब समताप मंडल से ऊपर जस्ट कौन सी परत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य मंडल। मध्य मंडल पाई जाती है, जिसको बोला जाता है मीजोस्फीयर बोला जाता है। और मध्य मंडल से ऊपर जस्ट कौन सी पाई जाती है? तो ये पाई जाता है ताप मंडल। ताप मंडल। और इसी ताप मंडल को क्या बोला जाता है? आयन मंडल बोला जाता है। आयन मंडल बोला जाता है, जिसको बोला जाता है थर्मोस्फीयर बोला जाता है। और सबसे ऊपर कौन सी परत पाई जाएगी? ये पाई जाएगी बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सोस्फीयर। ठीक है, अब आपका जो क्षोभ मंडल होता है, इसमें मौसमी घटना होती है। क्या होती है? मौसमी घटना। मौसमी घटना जैसे आंधी तूफान आना, बारिश होना, ये होती है आपकी किसमें? क्षोभ मंडल में। ये बात ध्यान रखनी है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन मंडल पाई जाती है किसमें? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है किसमें? समताप मंडल में, जिसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, और तापमंडल का दूसरा क्या नाम है? आयन मंडल है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और कई बार यह भी क्वेश्चन आया है कि पृथ्वी के तुरंत ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो यह पाई जाती है क्षोभ मंडल पाई जाती है, जिसको बोला जाता है ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, म्यांमार में निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? तो म्यांमार में आपका स्थित है कौन सा? माउंट पोपा। कौन सा है? माउंट पोपा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर। अब सुनिए, आपका जो म्यांमार है, म्यांमार है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है नेपिडो। क्या है? नेपिडो है। ध्यान में रखना है, म्यांमार की राजधानी है नेपिडो या नेपिडो है।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होते हैं हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 20 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, क्योंकि डेली हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। हम पहले मैं पढ़ के आता हूं, फिर आपको पढ़ाता हूं। ऐसा करने से हमारा आपका क्या होगा, और ये आए हुए क्वेश्चन है, जब हम आए हुए क्वेश्चन का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो यही क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम में रिपीट होते हैं। इनका क्या होता है, बार बार रिपीटेशन होता है एग्जाम में। इनके ऑप्शन आ जाते हैं या फिर ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको लगातार बनी रहना है। टोटल हम 5000 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और हम आए हुए क्वेश्चन ही कराएंगे। आपको किसी प्रकार की तकलीफ हो, कोई डाउट हो, मैं बताऊंगा। मेरे में भी डाउट रहेगा, मैं जरूर उसको क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। ठीक है, देख करके आपको जरूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक